बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का टॉपिक है लेडीज़ कमीज़। लेडीज़ कमीज़ की ड्राफ्टिंग बनाने का आसान प्रोसीजर। ये लेडीज़ कमीज़ का प्रोसीजर मौजूद है पर सेंटीमीटर में है। इसका ये पैमाश लिखा हुआ है। अब कुछ स्टूडेंट्स हमारे फरमाइश कर रहे थे, सर सेंटीमीटर से आप इंच में शिफ्ट करके बताएं ताकि हमें इंच का प्रोसीजर सही मालूम हो जाए। जैसे पैमाश लेने की वीडियो पिछली वीडियो में आपको बताई गई है, तो ये लंबाई, दामन, तीरा, गला, सीना, कमर, चाक, हिप, बाजू, तो ये तमाम चीज़ों का साइज़ सीएम में है। तो इस सीएम को हम इंच में किस तरह शिफ्ट करेंगे। इसकी लंबाई 92 सीएम है। ये 92 सीएम नज़र आ रही है जी। अब इसको हमने इंच में देखना है, तो ये 36 है। कितनी है? 36। तो ये लंबाई हम 36 लिख लेते हैं, 36 इंच। इसके बाद है दामन। ये दामन का साइज़ 51 है। ये 51 है, तो इसको आप इंच में देख लें तो कितना इंच बन रहा है? 20। इसके बाद तीरा है। ये तीरे का साइज़ है 33। ये 33 है, तो इसको इंच में देख लेते हैं कितना है? 13। गला, गले के दो साइज़ होते हैं, ऊपर से और नीचे से। गले का साइज़ है 11 इंच सीएम है, तो इसको इंच में देखेंगे 4.5। ये 4.5। इसके बाद नीचे वाला गला 18 है, 18। ये 18 को आप देखें इधर 7। इसके बाद है सीना, चेस्ट। सीने का नाप है 42। कितना है ये? 42। इस 42 को हमने ऐसे देखना है, तो कितना बन रहा है? 16। कितना है? 16.5 है। 16.5 दूर पड़ा हुआ ना। इसके बाद कमर का साइज, कमर कितना है? 39। ये 39 को हमने इस तरफ देखना है, 15.5। 15. इसके बाद चौक 40। ये 43 है। इसको हमने इधर देखेंगे 17। इसके बाद क्या है? हिप इधर देखेंगे कितनी है? 50। ये 50। इसको इधर से देखेंगे, ये 19.5। 19.5। इसके बाद बाजू कितना है? 45। 45 को इस तरफ देखेंगे 17। 17.5। अब ये लेडीज़ कमीज़ का तमाम पैमाश सेंटीमीटर में था, तो हमने इसको इंच में किस तरह शिफ्ट कर लिया। इसके बाद हम इसकी अब ड्राइंग बनाएंगे, ड्राफ्टिंग। सबसे पहले इस तरह की एक लंबी लाइन आपने खींचनी है, जैसे शक्ल नज़र आ रही है, ये बिल्कुल लंबी लाइन इस स्केल की मदद से। इसके बाद हमने ये 2 से 3 देखना है। क्या करना है? सबसे पहले हमने ये दामन को देखना है। दामन हमारे पास, अब इस साइज़ को हटा देते हैं। सबसे पहले दामन देखना है। दामन कितना है? 20। ये 20 इंच है। तो सीधा सीधा आपको आसान प्रोसीजर से बता रहा हूँ, जो भी कोई कमीज़ हो तो 20 इंच में 1.5 इंच आपने प्लस कर देना है, 21.5 हो जाएगा। 21.5, फिर 21.5 को हाफ़ कर देना है। ये हाफ़ करके आपने देख लेना है कितना है, 11, पौने 11। ये पौने 11 आपने इधर लाइन लगानी है, पौने 11 इस तरफ, पौने 11 इस तरफ। अब इस तरह की एक लंबी लाइन इधर खींच देनी है। अब इस तरफ से भी आपने एक लाइन खींचनी है।
इसके बाद जो नीचे का स्टिचिंग अलाउंस सिलाई के लिए हम दबाव छोड़ देंगे वो कितना होगा 1.5 इंच। जो कमीज़ का जो दामन की तरफ से, किस तरफ से, दामन की तरफ से ये कितना इंच, 1.5 इंच। 1 इंच की पट्टी बन जाएगी, आधा इंच ऊपर की सिलाई। इसके बाद कुल लंबाई इधर कितनी है 36 इंच। अब हमने इधर 36 इंच रख देनी है, ये 36 इंच है। थर्टी सिक्स पर ये लाइन लगा देनी है, बाकी एक्स्ट्रा लाइन मिटा देनी है। अब ये आपको याद रखना है कि टोटल लंबाई हमारे पास 36 है। इस 36 इंच में हमने ये प्लस किया था 1.5 इंच, ये प्लस किया था। ये जो प्लस किया ये सिलाई में खर्च हो जाएगा। टोटल 1.5 इंच रखा है, आधा इंच ऊपर की सिलाई के लिए और 1 इंच नीचे दामन की फोल्डिंग के लिए। ये 2 बातें हमने क्लियर कर ली हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 दामन वाली और लंबाई। दामन में कितना जमा किया था हमने 1.5 और लंबाई में भी 1.5। हाँ, तो ये दामन में हमने 1.5 इंच जमा करके फिर उसको हाफ किया था। दामन 20 है, जमा 1.5 किया तो 21.5, 21.5 का हाफ 11.25। ये 11.25 नजर आ रहा है? जी। ये 11.25 है। इसके बाद हमने बुक्स बना लिया है। अगला स्टेप है ये बुक के मुताबिक, जैसे ये बॉक्स बन चुका है। अब हमने ये 0 से 4 वाली लाइन किस तरह लगानी है इसके बारे में गौर रहना है। अब हम आएंगे तीरे की तरफ, इसको हाफ लेना है। तीरा 13 है, कितना है 13। ये 13 है, इसको हमने ऐसे हाफ लेना है। हाफ लेकर ये लाइन लगा देनी है। इसके बाद इसका हाफ लेकर 1.5 इंच ज़्यादा करना है। कितना 1.5 इंच। 1.5 इंच ज़्यादा करके कोई सी भी कमीज़ हो, छोटी हो, लंबी हो, मोटी हो, तो ऐसे करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। सीएम में 2.5 इंच और इंच में 1.5 इंच। हाँ, सीएम में कितना रखा था 2.5। ये 2.5 सीएम रखा, वो 1 इंच बन रहा है। इधर से मज़ीद आपको बता देता हूँ, ये कितना है 6.5 है। इस तरफ से 6.5 में 1 इंच जमा करें 7.5। कितना 7.5। ये 2.5 सीएम होता है ना, 2.5 सीएम को हमने देखा तो 1 इंच बन रहा है। कितना 1 इंच। अब इस लाइन को आपने डिलीट कर देना है। इसके बाद इधर से लेकर इधर तक आधा इंच स्टिचिंग अलाउंस रखना है। इसको ऐसे क्रॉस में। इसके बाद ये गुलाई आपने किस तरह लगानी है। गुलाई के लिए स्टूडेंट्स परेशान हो जाती हैं। गुलाई हम किस हिसाब से, ये 7.5 इंच है तो इसको आपने 4 पे डिवाइड कर लेना है। कितना हिस्सा? चौथा हिस्सा इस तरफ, चौथा हिस्सा इस तरफ करके आपने यूं गुलाई दे देनी है ऐसे। गुलाई देने के बाद अब ये कमर की लाइन लगानी है, तो ये कमर की लाइन ये 4 से 5 वाली जो कमर का स्पेस है, इधर स्टूडेंट्स परेशान हो जाती हैं, फंस जाती हैं कि हम क्या करें। जितना ये तीरा है, तीरा कितना है 13। ये 13 है 13, इसका आपने हाफ कर देना है। हाफ करके, 4.5। हाँ हाफ करके फिर इसमें 4 सीएम यानी 1.5 इंच, ये 4 सीएम है
तो ये 1.5 इंच बन रहा है। 6.5 में 1.5 कम करें तो 5 बन रहा है। ये कमर की लाइन लगा दी है। अब इसको दोबारा रिपीट करवा देता हूँ कि इस जगह से लेकर इस जगह तक तीरे का हाफ रखना है। तीरा 13 है तो उसका हमने हाफ रख के ये लाइन खींच देनी है। इसके बाद इस तरफ से लेकर इस तरफ से तीरे के हाफ से 1 इंच ज़्यादा रखना है। कितना इंच? 1 इंच। इसके बाद इस जगह से इस जगह तक तीरे के हाफ से 1.5 इंच कम करना है। कितना? 1.5 इंच कम। अब जितना भी तीरा होगा उसका आप हाफ कर दें। मिसाल के तौर पे 14 है, उसका हाफ 7 में 1 कम कर देंगे। अब तीरा इसका 16 है, 8 में 1 इंच कम 7। जो भी तीरा हो उसका हाफ करके उसमें कितना? 1 इंच कम। 1.5 1.5 इंच। इसके लिए 1.5 इंच कम करना है। कितना कम करना है? 1.5 इंच। ये ऊपर वाले में 1 इंच ज़्यादा करना है। 6.5 में 1 इंच ज़्यादा। 7.5। इधर तीरे के हाफ से 1.5 इंच कम। आप इधर से लेकर इधर तक तीरा डाउन रखना है। वो आपने हर कमीज़ का 1 इंच रखना है, कोई भी हो, छोटी हो लंबी हो। ये डाउन हो गया। इसके बाद ये गला है कितना? 4.5। और नीचे वाला 7 था। 7। अब ये 7 का आपने आधा कर लेना है। ऐसे आधा करके इधर निशान लगाना है, फिर इसको इसके साथ ऐसे मिला देना है। इसके बाद है सीना। कितना है? 16.5। 16.5 16.5। इसको आपने हाफ करना है। हाफ करके ऐसे लाइन लगा देनी है, निशान। अगला स्टेप है कमर। 15.5। ये कमर कितनी है? 15.5। इसको हाफ करना है। क्या करना है? हाफ करना। इसके बाद साइड चाक देखना है। 17 है, 17। ये आपने नीचे से लेना है। ये 17 आ गया। अब इसी 17 से इसको चाक कहते हैं। क्या? चौक। अब इस जगह से ऐसे इंची टेप रखेंगे तो वो हिप हो जाएगी। हिप कितनी है? 19.5। ये 19.5 है तो इसको आपने आधा कर लेना है, हाफ कर लेना है। ये हाफ करके ये गुलाई वाला स्केल है। अभी आपने ये सीने वाली लाइन को कमर के साथ ऐसे मिलाना है। ये डॉटर लाइन स्टिचिंग के लिए। अब इस राउंड वाले स्केल से हिप तक मिलाना है। इसके बाद आपने क्या करना है, इधर से इधर तक ये आपने फोल्डिंग के लिए जो है ना आधा इंच ये रख लेना है। कितना? आधा इंच। और इधर से भी आधा इंच रख लेना है फोल्डिंग के लिए। इधर से आपने 1.5 इंच रखना है। अक्सर कमीज़ों के अंदर जो स्टिचिंग अलाउंस अब ये लाइन इधर लगानी है, ब्रेक लगानी। इधर से हमने आधा इंच का स्पेस दे दिया है फोल्डिंग के लिए। इसके बाद इधर से भी आधा इंच का फोल्डिंग के लिए रख दिया है। ये साइड चाक है और ये है क्या है? हिप। और ये क्या है? कमर। और ये सीना। और ये तीरा। और ये तीरा है ऐसे। और ये इधर इधर भी ये तीरे का हाफ जमा 1.5। अब ये इधर से ये कमर का हाफ और 1.5 1.5 इंच कम। इसी तरह से ये सिलाई की लाइन है और ये कटिंग की लाइन। और ये एरिया है दामन का।
ये बेहतरीन और आसान फार्मूला है, इसको आप अपनाएंगे तो लेडीज़ कमीज़ का जो ड्राफ्टिंग का प्रोसीजर है आप मालूम कर सकेंगे। ये फार्मूला इस कमीज़ के लिए नहीं है, हर कमीज़ के लिए है। जैसे ये लंबाई इसकी 36 है, तो जैसे मैंने प्लस बताया है 1.5 कर देना है। दामन इसका 20 है तो इसमें 1.5 करके हाफ़ कर देना है। इसका तीरा 13 है, इसका हाफ़ करना है। इसी तरह जिसकी भी कमीज़ का साइज़ आप लिख लेंगे तो जैसे ये मैंने बताया है इसी तरह आप ड्राइंग बनाएंगे तो लेडीज़ कमीज़ की ड्राफ्टिंग बन जाएगी। हमारे चैनल को शेयर और क्या करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब